अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। अक्सर आप लोगों ने मेरी वीडियो में देखा होगा कि मैं जो है वो ब्रेसलेट्स वगैरह बनाती हूँ मोतियों के, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने स्टार्ट कहाँ से लिया, मैंने कितनी इन्वेस्टमेंट की और क्या क्या मटीरियल मेरे पास है, किन चीज़ों की जो है वो मैंने डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया, क्या क्या मटेरियल मेरे पास अवेलेबल है, किन किन डिफ़िकल्टीज़ को फ़ेस किया और किस तरह से अपना वर्क स्टार्ट किया, एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा। और ये सारी चीज़ें मैं आज एक तो कराची के अंदर जो है वो वीडियो बनाना इतना मुश्किल है, हर वक्त कोई ना कोई आया रहता है, कभी बाइक वाले, कभी ये। अब आप आ गए हो तो आपको इतना ज़्यादा हॉर्न बजाने की क्या ज़रूरत है। तो खैर आज की वीडियो में अपना सारा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे साथ एंड तक रहें। मैं अपनी सारी जर्नी आप लोगों को बताने वाली हूं और आप लोगों को दिखाने वाली हूं कि मटीरियल मेरे पास क्या क्या है, किस तरह से मैंने जो है वो स्टार्ट किया। ये देखें, ये सारे ब्रेसलेट और ये चार्म्स वगैरह मैंने बनाए हैं। ये ऐसे मैंने सैंपल भी बना के रखे हुए हैं, उनमें से कुछ मैं यूज़ भी करती हूँ। जब ऑर्डर्स वगैरह आते हैं तो मैं उनके लिए फ़्रेश पीस बनाती हूँ। ये देखें, ये कुछ इस तरह से चेन ब्रेसलेट मैंने बनाए हैं। ये फ्लावर ब्रेसलेट है, ये चार्म्स ब्रेसलेट, गजरा ब्रेसलेट, ये मोबाइल का की चेन है। आप इसको मोबाइल पे भी लगा सकते हैं, आप इसको अपने कोई भी कीज़ वगैरह के साथ लगा सकते हैं, आप इसको जो है अपने मोबाइल कवर के साथ लगा सकते हैं या फिर आप इसको अपने जो है वो हैंड बैग के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। यह अनदर गजरा ब्रेसलेट। सबसे ज़्यादा मेहनत जो है वो ये गजरा ब्रेसलेट बनाने में लगती है क्योंकि इसके अंदर जो देखें आप, ये छोटे छोटे से जो मोती बने हुए ना, एक मिनट, इसके अंदर ये जो छोटे छोटे से मोती बने हुए, एक एक मोती जो है वो ख़ुद बनाना पड़ता है। इसके साथ जो है वो तार वगैरह लगाने पड़ते हैं। आप बने हुए भी तैयार मिल जाते हैं मार्केट में, लेकिन वो कॉस्टली पड़ जाते हैं। तो फिर आप अगर इतनी कॉस्टली जो है वो मटेरियल अरेंज करेंगे तो आप किस प्राइस पे इसको सेल आउट करेंगे और कोई परचेज़ करेगा या नहीं करेगा। तो ये देखें, ये इसके तरह के जो है वो लटकन भी बनाए हैं। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा ये ज़्यादा टाइम टेकन भी होता है। इसके अंदर एक एक मोती जो है वो ख़ुद बनाना पड़ता है। ये दिखाते हैं आप लोगों को, ये देखें, एक एक मोती जो है वो ख़ुद बनाना पड़ता है। काफ़ी लोग जो है इस चीज़ को पसंद भी करते हैं। और ये मैंने बनाया है, ये चेन ब्रेसलेट है, इसके बीच में जो है वो फ्लावर है और यहाँ पर जो है वो हार्ट अटैच होता है। तो जब मैंने स्टार्टिंग में इन सब की जो है वो वीडियोस वगैरह देखी, मैंने ये सीखा था कि किस तरह से बनता है। कोई क्लासेस प्रॉपर सेंटर वगैरह में जाके नहीं ली, मैंने वीडियोस वगैरह से ही सीख लिया कि किस तरह से ये जो है वो बनाए जाते हैं। तो मटेरियल तो पहले मैं जो है वो अपने लोकल मार्केट में से लेती थी, तो मुझे काफ़ी जो है वो कॉस्टली पड़ता था। तो इसके बाद जो है वो मैं मटेरियल जो है वो बोल्टन मार्केट से मंगवाने लग गई थी। वहाँ से आपको फिर भी थोड़ा रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है क्योंकि वो होलसेल मार्केट होती है। तो आप वहाँ से एक साथ सारी चीज़ें अगर परचेज़ कर लेंगे तो आपको वो थोड़ा रीज़नेबल पड़ जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोकल अपने एरिया की शॉप वगैरह से, आपको एक दो जगह से रेट टच करने पड़ते हैं कि आपको जो है वो कहाँ से सही रेट्स में मिल रहा है और आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट में आप जो है अपना वर्क शुरू कर देते हैं। किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए लाजमी नहीं है कि आपके पास 1 लाख 2 लाख रुपए हो तो ये आप अपना बिज़नेस स्टार्ट वगैरह कर सकते हैं। आप जो है वो 1000 2000 से भी मटेरियल अगर आपका जो भी आप वर्क स्टार्ट कर रहे हैं उसमें आ सकता है तो आप लेके जो है वो कुछ स्टार्टिंग कर सकते हैं। फिर माशाल्लाह से जब मैंने पहले अपने लिए, अपनी पसंद के लिए बनाना था, मैंने कोई ऐसा बिज़नेस के माइंड सेट से जो है वो नहीं सोचा था कि मैं इसको बिज़नेस के थ्रू करूँ। मैंने अपने लिए ब्रेसलेट वगैरह बनाए थे, फिर मैंने जो है वो इसको स्टेटस पे रखा।
तो स्टेटस पे मैंने जैसे ही अपने लिए पिक्चर्स वगैरह बना के लगाई थी तो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया और काफ़ी डिमांड्स भी आई कि हमें भी इस तरह से बना के दो। तो फिर मैंने जो है वो 1-2 ऑर्डर्स लेना शुरू किए, फिर ऑर्डर्स ज़्यादा बढ़ते गए, फिर कस्टमाइज़ मैंने करना शुरू किया। जो लोग मुझे कहते थे कि हमें इस तरह का बना के चाहिए, इस तरह का बनाना है, इस तरह से ये चीज़ बनानी है, ये कलर्स के मोती होने चाहिए, ये चार्म्स लगा होना चाहिए। तो फिर मैंने इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्टार्ट किया। फिर अपनी पिक्चर्स वगैरह मैंने एक इंस्टाग्राम पे पेज बनाया जिसका लिंक मैंने जो है वो अपने पेज पे डाले। ये सारी चीज़ें दराज पे अपलोड की। दराज से भी माशाल्लाह से मुझे ऑर्डर रिसीव हुआ है, मैंने वो ऑर्डर भी फुलफ़िल किए। और जो व्हाट्सएप के थ्रू मुझे ऑर्डर्स रिसीव हो रहे थे मैंने उनको भी पूरा किया। तो मैंने फिर कस्टमाइजेशन के थ्रू जो है वो वर्क किया। जैसे भी उन्होंने कस्टमाइज़ करवाना है तो वो अपने ब्रेसलेट्स वगैरह कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। तो अब लाज़मी नहीं है कि आपके पास प्रॉपर सेटअप हो, आपके पास एक पूरी जगह हो, एक पूरी जो है वो टेबल वगैरह हो, तभी आप इस वर्क को स्टार्ट कर सकते हैं। आप कोई भी वर्क जो है वो आप पैशनेट होने चाहिए उस काम के लिए, तो वो सारे काम आप कर सकते हैं। लास्ट ईयर जो रमज़ान गया था उसके अंदर मैंने माशाल्लाह से मनी बुकेट्स बना के सेल आउट किए थे और वो भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आने लगा। इवन दो कि ईद के दिन भी जो है वो मैं बुकेट्स बना रही थी, क्योंकि ईद के दिन इतने ज़्यादा कोई काम वगैरह होते नहीं हैं। रमज़ान की ईद के बाद जो है वो सब एक दूसरे को ईदियाँ भेजते हैं, तो उसमें भी मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त रहा, बहुत मज़ा भी आया मुझे करने में। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास क्या क्या मटेरियल वगैरह है और मैंने उसको किस तरह से अरेंज करके रखा हुआ है। तो ये सिंपली मैंने अपनी एक अलमारी के अंदर जो है वो एक अलमारी के अंदर जो है वो मेरे पास इस तरह का एक ऑर्गेनाइज़र है। इसके अंदर मैंने सारा सामान वगैरह रखा हुआ है। पहले तो जो है वो मैं बॉक्सेस के अंदर रखती थी सारे जो है वो सामान वगैरह, तो जिससे काफ़ी जो है वो मिसमैनेजमेंट हो जाती थी। काफ़ी सारा सामान जो है वो मिक्स हो जाता था, मोतियाँ वगैरह जो है वो सारी मिक्स हो जाती थी। तो मैं मार्केट जब गए थे तो अम्मी को ये जो है वो एक ऑर्गेनाइज़र मिला, जिससे जो है वो काफ़ी अच्छे से सारा चीज़ें जो है वो मैनेज हो गई हैं। यहाँ पर देखें प्लायर्स वगैरह हैं, यहाँ पर स्ट्रिंग्स हैं और ये सारे जो है वो कलरफुल बीड्स वगैरह मैंने रखे हैं, ये हुक्स वगैरह पड़े हैं। तो ये सारा सामान जो है वो मैंने इस तरह से मैनेज करके रखा हुआ है। और वो जो मैंने आपको गजरा ब्रेसलेट बताया था उसके अंदर जो है वो इस तरह के वायर्स लगते हैं। इस तरह के वायर्स से पहले जो है वो सारे मोतियों को बनाया जाता है और फिर उस सारे मोतियों को जो है वो एक ब्रेसलेट तैयार किया जाता है। तो ये सारा मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है। सिंपल देखें, लाजमी नहीं है कि आपके पास बहुत बड़ा सेटअप हो और आप जो है वो प्रॉपर बिज़नेस चलाने के लिए आपके पास सेटअप लाजमी होना चाहिए। अगर आप बिगनर हैं तो आप इस तरह से भी वर्क कर सकते हैं। ये सारा सामान पहले जो है ना वो मैंने छोटे छोटे बॉक्सेस के अंदर रखा हुआ था, जिससे जो है ना वो सारी जो है वो बीड्स वगैरह मिक्स हो जाती थी, कुछ भी सही से समझ नहीं आता था। अब ये है कि इसके अंदर ये सारी चीज़ें जो है वो ईज़िली नज़र आती हैं। तो आपने जो भी डिमांड है आपकी ब्रेसलेट के, आप उसके अकॉर्डिंग मोती वगैरह ले सकते हैं। यहाँ पर ये कुछ अल्फ़ाबेट्स वगैरह मैंने रखे हैं, जो अगर कस्टमाइज़ नेम वगैरह किसी ने करवाना है तो यहाँ पर हर शेप के जो है वो मैंने अल्फ़ाबेट्स रखे हुए हैं। ये देखिए ये सारे स्टार्स वगैरह हैं, चार्म्स, कार्टून चार्म्स वगैरह। तो ये सारा इस तरह से मैंने इसके अंदर मैनेज करके रखा हुआ है। और ये टेबल है, इस टेबल के ऊपर जो है वो मैं सारी चीज़ें जो है वो बैठ के बना लेती हूँ और सारी चीज़ें जो है वो इस तरह से मैनेज हो जाती हैं। तो मुझे जिस काम करने में मज़ा आता है मैं वो काम लाजमी ट्राई करती हूँ और आपको कुछ नया सीखने को भी मिलता है। मैंने बुकेट्स भी बना के सेल आउट किए हैं, मैंने बेकिंग भी की है, मैंने ब्रेसलेट वगैरह भी बना के सेल आउट किए हैं। तो हर चीज़ नई चीज़ जो है वो सीखने में ज़्यादा मज़ा आता है। आपके हाथ में जो मोबाइल है लाजमी नहीं है कि आप उसके अंदर पूरा दिन बैठ के ड्रामे वगैरह या आप टाइम वेस्ट करें, इससे आप काफ़ी कुछ सीख भी सकते हैं। तो माशाल्लाह से मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा अब तक का जितना भी मेरा था, और मेरे माशाल्लाह से फैमिली ने भी बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया हर स्टेप के अंदर। यहाँ पर भी ये जो मैं ब्रेसलेट वगैरह बनाती हूँ उसके अंदर मटेरियल को लाना, इनको डिलीवर करना, और इवन दो कि जब मैं बुकेट का बना रही थी, मनी बुके का वर्क कर रही थी, तब भी मेरी फैमिली ने काफ़ी ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया।
तो आप लोग भी अपना इसी तरह से स्मॉल बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप कर रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आज की वीडियो को बस करते हैं यहीं पर वाइंड अप। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।